राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंच पर उपस्थित विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण माह के आज के इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ ही यहाँ पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित है। प्रदेश के वे सभी केंद्र, हर जनपद में इन केंद्रों के साथ आज सीधे संवाद का ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर भी उपस्थित जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देकर के आंगनबाड़ी केंद्र कैसे संचालित होने चाहिए, पोषण मिशन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इन सब के लिए उन्होंने अपना समय दिया और स्वयं उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि मातृस्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं जनपदों में जाकर के आंगनबाड़ी के बारे में, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने को लेकर के अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी लाए हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में एक मां स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक मां या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है। और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं
उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के ही क्रम में हम सबको जो 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उसमें प्रथम सप्ताह में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, आवासीय स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना और पौधरोपण का अभियान। द्वितीय सप्ताह में योग एवं आयुष, यानी जिसमें बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग के विशेष सत्रों का आयोजन। उनके लिए, एक बच्चे के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक किशोरी बालिका को कौन से योगिक क्रियाओं को करने से, और एक गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाओं को करने से वह योग की इन क्रियाओं का लाभ ले सकती हैं, इसके बारे में विशेष सत्र का आयोजन करना। तृतीय सप्ताह में पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार आदि के वितरण की कार्रवाई बृहद पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर करना। और चौथे सप्ताह में सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ करना। यानी ये 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम एक विशेष अभियान है, और इस अभियान के साथ मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ करके इसे सफल बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक बच्चे और एक मां और एक बच्चे के ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है। इस समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए, उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उसके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक महाअभियान है। और इसलिए इस अभियान के साथ जुड़ करके हम सबको इसे सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। सरकार ने इस दिशा से बहुत सारे अपने अभियान प्रारंभ किए हैं, पहले से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अभिनव प्रयोग प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, राज्यपाल महोदय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर हुए हैं, और उससे बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। उस बेहतर परिणाम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आए हैं, और उस बेहतर परिणाम का ही आज यहां पर प्रदर्शन है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यहां पर अभी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। मैं इन सभी को हृदय से बधाई देता हूं, इन सबको हृदय से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में आज 529 आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्थापना और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। राज्यपाल महोदय हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर वे किराए के भवन पे चलते हैं, एक अस्थायी भवन पे चल रहे हैं। क्या हम उन्हें अस्थायी भवन दे सकते हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज 529 का लोकार्पण हुआ है, और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो, और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और हमें इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जो हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही इस केंद्र के पास आसपास सटे थे। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। वे बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं। 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के
न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 28 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला आज के दिन पर नहीं बचा है। आज 59 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है। और बाकी जो 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यानी हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 8 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके हैं। लगभग 7 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक कोविड टेस्ट उनके संपन्न किए हैं। यानी दोनों देश के अंदर सर्वाधिक है। और इस कालयक हमारे लिए सबसे उपयुक्त कालखंड है जब हम आंगनबाड़ी की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा करके, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ा करके पोषण माह के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। और आज इस अवसर पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऐसे 90 जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का चयन संपन्न होने के बाद आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरण होने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके चयन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि चयन की प्रक्रिया आपने देखी होगी कितनी पारदर्शी थी। आपको कहीं सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार ये अपेक्षा आप सबसे रखती है कि आप भी इस मिशन के साथ जुड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए। क्योंकि बच्चे ये ईश्वर की कृति है, उसके लिए शासन के द्वारा उन्मन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए। एक ईश्वरीय कार्य है और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं। क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन सत्य का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे जब तमाम
अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी, एएनएम, ये लोग गांव गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को ये भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर लें, जिससे किसी कोई सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम, आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकती हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रखरखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित मां है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है। उनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं और 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक दूध देती हैं। अगर इसमें से 50 ग्राम दूध सुबह, 50 ग्राम दूध शाम को किसी भी कुपोषित मां को मिल जाए या किसी बच्चे को, कुपोषित बच्चे को मिल जाए, उसके लिए अमृत हो जाएगा ये। क्योंकि ज्यादा दूध नहीं, क्योंकि जितना व्यक्ति को उतना खाना चाहिए जितने पचाने की क्षमता हो। अगर पचाने की क्षमता 100 ग्राम है और वह व्यक्ति 500 ग्राम ले रहा है तो अपच हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो वह निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर जो गायें हैं, हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर कुपोषित मां को प्रशासन जनपद स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 2500 के आसपास ऐसी कुपोषित माताओं को अब तक एक एक गाय उपलब्ध कराई गई है। और उसमें गाय उपलब्ध कराने के साथ साथ हर माह उन्हें 900 रुपया उस गाय के लालन पालन के लिए अलग से दिया जा रहा है, कि जिससे वह स्वयं दूध भी लेगी और दूध लेने के साथ साथ गाय का पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से 900 रुपये हर माह उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सबके साथ कहूंगा, जो एक किचन गार्डन हम बनाएंगे, इसके साथ ऐसी महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ ग्राम पंचायत में भी जो भूमि होगी, राजस्व विभाग के साथ बैठ करके जिला प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके लिए भी छोटे छोटे पट्टे इसको उन परिवारों को देते हुए, गाय की व्यवस्था उनके लिए करवाते हुए, और एक एक गाय, दूध देने वाली गाय एक एक उपलब्ध करवा देंगे। आप देखना 2 महीने के अंदर परिणाम, एकदम बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। इस शासन की योजना पहले से है, अगर हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे तो ये 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम, वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर इस कार्यक्रम को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का बाल विकास और महिला कल्याण का विभाग करने में सफल हो पाएगा।
आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के अवसर पर, मैं एक बार माननीय राज्यपाल महोदय का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।